एवरीवन, माय नेम इज़ आस्था। और अगर आप उन लोगों में से हो जो बोलते हैं यार मुझे पॉलिटिक्स समझ नहीं आती बट मुझे इंग्लिश इम्प्रूव करनी है, तो वेलकम टू दिस चैनल। यहाँ पर हम बोरिंग ग्रामर लेसन्स नहीं करेंगे, इंस्टेड हम रियल वर्ल्ड टॉपिक्स यूज़ करके इंग्लिश सीखेंगे। मतलब आप सिर्फ इंग्लिश वोकैबुलरी नहीं सीखोगे बल्कि दुनिया में क्या हो रहा है वो भी समझोगे। और आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है and this is currently I think a hot topic right now। और इस टॉपिक जैसे ही आप इस टॉपिक को समझोगे आप कुछ पावरफुल इंग्लिश वर्ड्स भी सीखोगे, जैसे प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, रिटोरिक क्या होता है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सो अगर आप रेडी हो इंग्लिश सीखने के लिए इन अ डिफरेंट वे, लेट्स स्टार्ट। So yeah, let's begin. Why Iran, Israel and the US have conflict? That means why are they fighting? Think of it like three powerful countries that do not trust each other. The conflict mainly involves Iran, Israel and United States, basically the three countries. The US and Israel are close allies. Before moving ahead, I want to say something. आप अभी ऐसा मत समझो कि यार मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, यार दिस टॉपिक इज़ वेरी बोरिंग। जो भी वर्ड्स आपको डिफ़िकल्ट लग रहे हैं ना, आई विल एक्सप्लेन यू लेटर, बट फर्स्ट आई वॉन्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट द कॉन्टेक्स्ट इज़ अबाउट, कि ये वर्ड एक्चुअली जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ कि कहाँ फिट है। तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट लाइक अ स्टोरी एंड यू विल एक्चुअली अंडरस्टैंड व्हाट इज़ हैपनिंग इन द वर्ल्ड। सो लेट्स कंटिन्यू। The US and Israel are close allies while Iran strongly opposes them. The main issue, nuclear weapons. The biggest reason for the conflict is Iran's nuclear program. Iran says we're developing nuclear technology for electricity and science, but Israel and United States fear Iran might be secretly building a nuclear bomb. Why is this scary? Because a nuclear bomb is extremely powerful and could destroy entire cities. So, all in all, जो मेन इशू है इज़ अबाउट न्यूक्लियर वेपन्स, न्यूक्लियर पावर के बारे में है। वहीं एक तरफ ईरान बोल रहा है कि हम अपनी कंट्री को डेवलप करने के लिए, बिकॉज वी वांट इलेक्ट्रिसिटी, हम न्यूक्लियर टेस्टिंग कर रहे हैं वह बेसिकली। बट कहीं ना कहीं जो अदर कंट्रीज़ हैं जैसे कि इज़राइल, यूनाइटेड स्टेट्स, वो कहीं ना कहीं उनके अंदर एक फियर है दैट ईरान जो है वो न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है। दैट मीन्स उसका इंटेंशन क्लियर है दैट इट वांट्स टू फाइट, इट वांट्स टू डिस्ट्रॉय, इट वांट्स टू क्रिएट वॉर लाइक सिचुएशंस। तो कहीं ना कहीं डेवलपिंग तो इंटेंशन बिल्कुल भी नहीं है, उसका एक नेगेटिव इंटेंशन है। दैट्स वाई दे हैव दिस फियर। Second is Iran and Israel are regional rivals. That means Iran और Israel मतलब they both are Middle East countries and they are regional rivals. But if you notice, an interesting fact about this thing is that these two countries, ये border भी, इनका border ईरान यहाँ है, इसराइल यहाँ है, ये border भी शेयर नहीं करते एक दूसरे के साथ, yet they are fighting. तो कहीं ना कहीं वाई इज़ दिस हैपनिंग? क्यों इसराइल जो विच इज़ 1500 किलोमीटर्स फार फ्रॉम अपार्ट फ्रॉम ईरान, वाई दिस कंट्री इज़ टेकिंग सो मच टेंशन? उसे इतना डर क्यों लग रहा है? वो रीज़न इसीलिए है बिकॉज जो ईरान है वो काफ़ी मिलिशियाज़ को सपोर्ट करता है। मिलिशियाज़, आई विल टेल यू द मीनिंग लेटर ऑन। जस्ट अपने दिमाग में ये रखो कि मिलिशियाज़ मीन्स कुछ आर्मी ग्रुप्स जैसे इराक़ के, सीरिया के, कुछ जो मिलिट्री ग्रुप्स हैं ईरान उन्हें सपोर्ट करता है फाइनेंशियली एंड वेपन्स प्रोवाइड करके। सो वेपन्स प्रोवाइड करके, सो इस तरीके से वो सपोर्ट करता है। और ये जो कंट्रीज़ हैं ये इज़राइल पे अटैक करते हैं, तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली ईरान ही इज़राइल पे अटैक करवा रहा है। इट्स जस्ट दैट इट इज़ डिस्गाइजिंग इटसेल्फ। मतलब वो डायरेक्टली इज़राइल पे अटैक नहीं कर रहा, इट इज़ टेकिंग हेल्प ऑफ इराक़,
और सीरिया और एनी अदर कंट्री, वो उनकी मिलिशियाज़ की हेल्प ले रहा है और इसराइल पर अटैक करा रहा है। तो कहीं ना कहीं इसराइल इज़ टेकिंग टेंशन कि कहीं वो न्यूक्लियर बॉम्ब मेरे लिए तो नहीं बना रहा। दिस इज़ द मेन थिंग। द प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट which I'll be talking about नीचे, proxy groups and militias. Iran supports several armed groups in the Middle East including Hezbollah in Lebanon, Hamas in Gaza, some militias in Iraq and Syria. Israel sees these groups as terrorist threats. Sometimes these groups attack Israel with rockets, drones, missiles. Israel believes Iran is behind these attacks, so tensions increase. United States supports Israel. यूनाइटेड स्टेट इसराइल का बहुत बड़ा एलाय है। यूएस उसे मिलिट्री सपोर्ट देता है, एडवांस वेपन्स देता है, पॉलिटिकली भी काफ़ी इश्यूज़ पर वो उसे सपोर्ट करता है। बिकॉज ऑफ दिस ईरान ऑफन सीज द यूएस एज इट्स मेन ओपोनेंट। That's why tensions sometimes involve all three countries. Cyber attacks, assassinations, and secret operations. Even when there is no official war, these countries still fight in covert ways. Examples include cyber attacks on nuclear facility, assassination on nuclear scientists, drone strikes, military sabotage. These secret conflicts have been happening for more than 20 years. So कहीं ना कहीं we can see that this conflict is not which has been developed recently. ये कहीं ना कहीं उनका एक historic history है इनके बीच में। ये अभी का ऐसा नहीं हुआ है कि अभी ईरान ने कुछ करा है तो इसराइल, नो, इट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी हिस्टोरिकल। वाई द वर्ल्ड इज़ वरिड, दुनिया क्यों, मतलब ये दिस इवेंट, वाई इज़ दिस इवेंट सो क्रूशल? बिकॉज कहीं ना कहीं अगर ये चीज़ ज़्यादा हुई, मतलब कहीं ना कहीं एक्चुअल में ईरान ने न्यूक्लियर बॉम्ब बना दिया, उसका टेस्ट सक्सेसफुल हो गया, तो कहीं ना कहीं इट विल ब्रिंग अ रीजनल वॉर। इससे ऑल प्राइसेस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। बिकॉज वी ऑल नो कि मिडल ईस्ट प्रोड्यूसेस अ लार्ज पार्ट ऑफ वर्ल्ड्स ऑयल, ग्लोबल इकोनॉमी, इंटरनेशनल सिक्योरिटी, everything will be threatened, right? The conflict between Iran, Israel and the United States is mainly about nuclear weapon, regional power and security fears. Iran wants to expand its influence in the Middle East. वो Middle East में अपना influence, मतलब it wants to get the power, मतलब वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के थ्रू कहीं ना कहीं पावर चाहता है। दैट्स वाई इसराइल और यूनाइटेड स्टेट कहीं ना कहीं डरे हुए हैं, दे आर थ्रेटन्ड। बिकॉज ऑफ दिस डिस्ट्रस्ट, टेंशंस बिटवीन दीज कंट्रीज हैव रिमेन्ड हाई फॉर मैनी ईयर्स नाउ। आई होप आपको, यू मस्ट हैव अंडरस्टूड टिल नाउ दैट वाई इज़ दिस वॉर हैपनिंग। एंड कहीं ना कहीं ईरान के प्रेसिडेंट का असैसिनेशन भी हो गया है। तो दिस इज़ द मेन रीज़न यही है, न्यूक्लियर वेपन, कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना चाहता है और कहीं ना कहीं यूएस एंड इज़राइल डू नॉट वांट ईरान टू डेवलप दैट, तो उसने असैसिनेशन कर दिया। नाउ दैट इज़ द मेन पार्ट, दिस इज़ द मेन समरी। I told you that in this video you will understand English, you will learn English, you will speak English. So मेरे पास कुछ 8 words हैं जो मैं आपको सिखाने वाली हूँ। First is rhetoric. Rhetoric means भड़काऊ भाषण देना, strong emotional language. Proxy conflict means indirect तरीके से fight करना, direct तरीके से नहीं, indirect तरीके से किसी के through fight करना। Militias means armed groups, army groups, not part of the official army. Ally means a friendly supporting country. Cyber attacks means attack using computers. Assassination, killing an important person. Covert, secret operation. Sabotage, secretly damaging enemy systems. Now I've explained you the meaning कि इन words का मतलब क्या होता है, how to pronounce it. But the thing is, when we speak these, how to use these words in our day-to-day life. So उसके लिए भी I have certain sentences. For example, rhetoric. When you have to say, how do I use this word rhetoric in my day-to-day life? So you can say, during the debate, both students use rhetoric to convince their
audience. Rhetoric is something very persuasive language. The student use rhetoric language. Second is proxy conflict. Proxy conflict, when there is an indirect fight, instead of arguing directly, they started a proxy conflict by sending messages through friends. मतलब वो अपने फ्रेंड्स को it sounds more like gossip, right? Yes. Next we have militias. Militias, you cannot use this word in your day-to-day life, but the thing is, with this word you will find, you first, मैंने भी ये word सुना था, I pronounce it like militias, but it's not militias, it's militias. Militias means वो ईरान की ऑफिशियल आर्मी नहीं है जो इसराइल को अटैक कर रही है. दीज आर स्मॉल आर्म्ड ग्रुप्स, जैसे सीरिया का हो गया या अदर आर्म्ड ग्रुप्स हो गए, वो ऑफिशियल आर्मी नहीं है वो. So this word is mostly used in politics, but you might hear it in documentaries while talking about militias in conflict zone. Ally. Ally means a friend, a supporter. In a group project, Rahul became my biggest ally and helped me finish the work. Cyber attack. Cyber attack means attacking a digital attack using computers. So आप for example, suppose करो that US ने हैकर्स को बुला के ईरान के न्यूक्लियर वेपन का जो भी वो बना रहे हैं, उनकी दे मस्ट हैव सर्टेन सॉफ्टवेयर्स टू टेस्ट इट कि वो एक्चुअली वर्क कर रहा है या नहीं, और वो उनको हैक करके ही उन्होंने उसको डिस्टर्ब कर दिया. तो this will be called as cyber attack. कंपनी हैड टू शट डाउन इट्स वेबसाइट आफ्टर अ साइबर अटैक, क्योंकि उसके सॉफ्टवेयर्स और उसका जो सिस्टम था वो ख़राब हो चुका था कम्प्लीटली. असैसिनेशन, किलिंग एन इम्पॉर्टेंट पर्सन फॉर पॉलिटिकल रीजन्स. डेली लाइफ एग्जाम्पल, यू विल मोस्टली हियर दिस वर्ड इन हिस्ट्री डॉक्यूमेंट्रीज वाइल टॉकिंग अबाउट असैसिनेशन ऑफ फेमस लीडर्स. मतलब किसी पॉलिटिकल रीज़न की वजह से आपने किसी पर्सन को मार दिया. कोवर्ट मीन्स सीक्रेटली और हिडन तरीके से, एकदम छुप के, so that the people around you don't get to know what you are talking about. She gave me a covert signal during the meeting so no one else noticed. Sabotage. I love this word. You know why? Because it is actually trending. You must have heard this word in many videos. Sabotage मत कर देना अपनी relationship को, and other things. Stop sabotaging your life. Sabotaging means deliberately damaging something because you don't want it to succeed. आप नहीं चाहते कि वो succeed हो, तो आप जानबूझकर कुछ ऐसा करते हो कि वो चीज़ fail हो जाए. Someone sabotaged our group project by deleting the presentation file. So उसने presentation file ही delete कर दी, तो obviously group project will get failed क्योंकि file time पे मिलेगी नहीं. So this was all about how to enjoy learning English and actually knowing about the current events which are going on in the world right now. I hope you liked my video. I hope you learned something today, and if you did, please write down in the comment section the words that you learned, actually you enjoyed, whether you enjoyed my video or not, liked my video, and I'll keep posting. And you guys can also give me suggestions on what topics I should make videos on. Till then, stay connected and keep watching my videos. Thank you so much.